कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते। श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, हम सब राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम में यह बीतक कथा का शुभारंभ, आज की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.25 महीने से यह बीतक कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं और हम सब अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने के लिए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य कथा और अक्षरातीत साक्षात जुगल स्वरूप ही सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने जो जागने की लीला की, उस लीला को हम यहाँ पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत बीतक के द्वारा उद्धृत करने की चेष्टा कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग को स्वामी श्री लालदास जी महाराज की चौपाइयों के द्वारा प्रारंभ करते हैं। अब कहूं पहर छठे को जित चर्चा होता है हक। बैठे सुंदर साथ जमात जो खास गिरोह बुजरक। साथ सभी बगले मिने बंगले मिने बैठे हो ये सनमुख। केशवदास बानी पढ़े कहो न जाए ए सुख। इत चर्चा होत है चोप सो बरखा होत अद्वैत। रचना मीठी सो कहें उड़ जात सब द्वैत।
मुरलीधर सम्मुख बैठत, पलकन मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन। एक बाजु श्री महाराजा, और देव करण जी साथ, और दुर्ग भान पीछल जाके, धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। पंचम प्रहर में अर्थात 6 बजे से 9 बजे तक रात को आपने कल विशद रूप में यह व्याख्या सुनी। भोजन की लीला, उसके बाद में पुनः चर्चा का यह तैयारी का समय, और सबसे बड़ी बात संध्याकालीन सेवा पूजा। अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए, अर्थात श्री मूल मिलावा में बैठी हुई हमारी जो परात्मा है, उस परात्मा में पुनः जागृत होने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में साधना की परिपाटी में देखें तो एक यह जो साधना है भक्ति जगत का, यह अलौकिक साधना है, और ये है सेवा पूजा, जिसे शास्त्रीय भाषा में अर्चना कहा जाता है। निजानंद संप्रदाय में अपनी एक अलौकिक सेवा पूजा की परिपाटी है। इसमें पूरे आनंद के साथ, इसमें सारे बाजे गाजे को लेकर के अनेक अनेक आधुनिक या प्राचीन रागों में पदों को ढाल करके बड़े भाव से हम लोग गा सकते हैं, और गाते समय आप झूम झूम करके नाच सकते हैं अपने प्रियतम को रिझाने के लिए। और फिर जब आरती होती है, संध्या आरती, विशेष करके प्रातःकालीन मंगल आरती और रात्रिकालीन संध्या आरती, संध्या के समय में जो संध्या आरती होती है, फिर पौधावनी की आरती होती है। तो ये जो आरती है, इसमें सुंदर साथ को इतना आनंद आता है जिसका वर्णन करना असंभव है। पद्मावतीपुरी धाम के बंगला दरबार में साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज विराजमान हैं। सुंदर साथ मूल मिलावा में विराजमान अक्षराते धामधनी जुगल स्वरूप को याद करके पद्मावतीपुरी धाम में सेवा करते हैं, और बड़े ही ढंग से, बड़े ही प्यार से, और कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं, और आरती करने वाले आरती कर रहे हैं। अपूर्व आनंद का अवसर होता है यहाँ। और इसके बाद में जब 9 से 12 का समय है, ये वास्तव में चर्चा का समय है, और यह जो चर्चा का समय है बहुत ही मार्मिक। श्री जी इस समय सुंदर साथ को परमधाम के विषय में विशेष चर्चा करते हैं। अपनी नूरी तन मूल मिलावा में बैठी हुई हमारी जो परात्मा है, उसमें हम यथाशीघ्र और बहुत ही बारीकी से समझ करके कैसे जागृत हो सकते हैं, यह बात कहते हैं। चर्चा का समय हो गया है। सबे बंगले में ने बैठे होए सन्मुख, केशवदास बानी पढ़े। स्वामी केशवदास जी महाराज श्री जी के सम्मुख बैठ करके वाणी का पठन करते हैं, और इस समय चर्चा तो सब सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं
जो चर्चा में खूब रस लेते हैं, खास करके मुरलीधर भाई। मुरलीधर सम्मुख बैठत, पलकन मारत नैन। जरा भी आंखों में पलके मारे शिवाय। ये अतिशयोक्ति जरूर है, क्योंकि शरीर का धर्म है, आंख का धर्म है, पलके तो अपने आप मर जाती हैं। किसी ने भयंकर त्राटक किया हो बात अलग है, लेकिन अपलक नेत्रों से, पलक झपकते हुए भी पता नहीं चलता है, अपलक नेत्रों से श्री जी साहिब का मुखारविंद देखते हुए मुरलीधर भाई चर्चा सुनने के बैठते हैं। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन। श्री जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो उनके श्री मुखारविंद से प्रकट हुए चौपाइयों को खूब प्रेम से सुनते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ, जिनके यहाँ बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम को स्किप कर रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना। मेरी इच्छा थी इस बार एक एक चौपाई का पाठ करूं, खास करके ये अष्ट प्रहर की सेवा में, लेकिन समय अनुकूल न होने से मुझे ये करना पड़ा। तो देखिए, चर्चा सुनने की विधि क्या है। लोग मूलतः, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, मूलतः 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कैसे? सुनिए। और साथी खेती का आवे निष्ठाबंध, कोई आवे मर्जाद में, कोई परवाह की सनंद। कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्जाद, कोई परवाह में कान दे ए सुनने की बुनियाद। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, अब देखिए, श्री जी के साथ में 5000 सुंदर साथ की जो जमात है, ये जमात सभी ब्रह्म सृष्टि नहीं है। इसमें ईश्वरी सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। लेकिन जीव सृष्टियों का सौभाग्य है कि वो ब्रह्म सृष्टियों के साथ में है। तो लेकिन सुनने वालों के भाव से पता लगता है। तो कोई सुंदर सा तो पुष्टि, 3 तरह के भाव, पुष्टि, परवाह और मर्यादा। इसलिए वैष्णव में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा को पुष्टि मार्ग बोलते हैं। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण निष्ठा। जैसे हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो लोग हैं, निजानंदीय पद्धति के अनुसार हमारे इष्ट देव हैं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा जी, अर्थात श्री राज जी और श्यामा जी। ये हमारी। अब आप करिए कुछ भी, लेकिन आपके रोम रोम में प्यार केवल अपने प्रियतम के लिए होना चाहिए। अभी देखिए, मैं यहाँ मंदिर में हूं तो आज दिन भर तीज का दिन था। बहुत नेपाली बंधु आए। चूंकि इस समय पुजारी जी नहीं है तो फिर मैंने पूजा वूजा करवाया। अच्छा लगता है। कोई भी आप पवित्र देव कार्य करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे भीतर में हम पवित्र कार्य करें, कोई भी कार्य करें, लेकिन हमारे इष्ट देव तो राजश्यामा जी ही हैं। तो हमारे जीवन में कूट कूट करके हमारे इष्ट देव कौन है, उनके प्रति हम संपूर्ण समर्पित हों, तो ये है पुष्टि, अतिशय निष्ठा। स्वप्न में भी आपका मन, आपकी चित्तवृत्ति स्वप्न में भी अपने प्रियतम को छोड़ करके जा नहीं सकती है। इसको पुष्टि निष्ठा कहते हैं। कोई सुने मर्जाद,
कोई मर्यादा में आकर के सुनते हैं। मर्यादा मतलब नियम। अब भाई पद्मावतीपुरी धाम में रहते हैं, श्री जी का खाते हैं, तो फिर अगर जाएंगे नहीं तो कोई भी टोकेगा, तो मर्यादा से जाना चाहिए। इनके अंदर निष्ठा की थोड़ी कमी है, प्रेम से नहीं, भावापन्न होकर के नहीं, लेकिन एक नियम के अनुकूल यानी मर्यादा के अनुकूल जाना चाहिए। अब देखिए कई बार लोग प्रवचन में चर्चा में बैठते जरूर हैं, लेकिन जरा सा इधर उधर देखा, चर्चा करने वाले गुरुजी की अगर नजर बच पाए तो फिर मोबाइल एक बार देख लेते हैं कि चलो मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, फिर थोड़ी देर में रख लेते हैं, फिर इधर वाले के साथ जरा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्चा में बैठे लेकिन चर्चा में रस कम है, नहीं है नहीं, रस कम है, इसलिए चित्त इधर उधर दौड़ता है। तो ये मर्यादा यानी दूसरी निष्ठा है। और तीसरी है परवाह। परवाह में आप ऐसा करो लापरवाह, सुनिए तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, नींद आए तो कोई बात नहीं, बस लापरवाह। आप जब चर्चा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं इस बात को ध्यान देते हैं। तो ये 3 प्रकार की निष्ठा से श्री जी की चर्चा भी स्वामी लालदास जी महाराज कह रहे हैं तो पक्का है। कोई ग्रहत है पुष्ट में, कोई ग्रहे मरजाद में, कोई परवाह में लेता है ये भी तक कही इनसे। एक पांव भरे पुष्ट में, दूजे मरजाद में कदम, एक परवाह में पांव भरे यो सौंपी आत्म। तो एक तो पुष्टि में, एक ग्रह, कोई ग्रहत है पुष्ट में। स्वामी जी के श्री मुखारविंद से जो वाणी प्रकट हो रही है, जो चर्चा के शब्द प्रयोग प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा ना, साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, ऐसो उत्तम आकार तो को दिन हो, जिन प्रकट प्रकाश जो किन हो, साधो भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। यही तो शब्द हैं, सीधे तीर की तरह अंतरात्मा तक प्रवेश करते हैं। तो कोई तो पुष्टि के हिसाब से ग्रहण करते हैं, कोई मर्यादा से, और कोई लापरवाही होकर के ग्रहण किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इस प्रकार से चर्चा करते हैं। अब श्री जी रात का जब समय है, यानी 9 से 12 तक का जो समय है, पूरे 25 पक्ष परम धाम की चर्चा करते हैं, समरी भी करते हैं, और साथ साथ में सभी चर्चाओं को लेकर के कोई विशेष, आज का कोई, कल का कोई, इस प्रकार से तामे सातों घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भोम महल राजत देखी साथ तुम सोए, और महल 24 हास को बड़ी नहरें और जोए, और तालाब मानिक 4 हार हवेली होए। ये सब परमधाम की जो दिव्य चर्चा है, उस परमधाम की दिव्य चर्चा का श्रवण कराते हैं। और साथ साथ में पुनस्मरण श्री, क्योंकि रात्रि की चर्चा है, परम जब हम विश्राम के लिए जाएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो अपने आप को पूर्ण जागृत करके सोएं। यानि सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब ते सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी फिरे यहाँ में फेर। और सवेरा होने के बाद में तो दुनिया अपने ढंग से चलती है, इसलिए ये रात का जो भजन का समय है, श्री जी सुंदर साथ को ऐसी मीठी मीठी बात करते हैं, पूरे परम धाम को बता करके, देखो मेरे सुंदर साथ जी, ये परम धाम हमारा है, ये परम धाम हमारा है, लेकिन हम लोग इस परम धाम को त्याग करके, इस परम धाम को छोड़ करके आए। तो फिर
पूरी वो किस तरीके से संसार में उतरे हैं। अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार, मुजरा कर पीछे फिरे रिझावे परवर दिगार। तो अक्षर ब्रह्म किस प्रकार से आए, सखियों ने कैसे देखा। अक्षर के मन में भी चाह करे खेल देखने, मैं बरजे बेर तिन्न तुम भूलोगे तहकीक रहे न काहूं आकिन्न। सुंदर साथ को भी कहते, सखियों को कहते हैं, तब बरजे हंसी करने धनी, मने किया हमको बेर बेर तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहे से शुद्ध, भूलसी आप ना रहे से बुद्ध, तो मने करता है हम। तो इस प्रकार से पूरी लीला चाह करे खेल देखने, मैं बरजे बेर तिन्न, तुम भूल जाओगे मुझे वतन विशारियां रे छले किए हैरान। ये पूरी बातें सुनाते हैं। और फिर श्री जी कहते हैं, अक्षर की इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, प्रेम परवर दिगार सो क्यों रहे साथ हक। अक्षर की भी जो इच्छा थी परम धाम की, वो भी बातें बताई। तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखें भगवान, मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान। भगवान माने अक्षर ब्रह्म कैसा खेल दिखाते हैं ये हम देखेंगे। ऐसा करके राज्य से हमने बहुत ही ज्यादा आग्रह करके श्री परमधाम से हम इस अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित असत जड़ दुख अंत द्वैत निराकार मोह मृत्यु कुरूप ऐसी भयंकर जो माया की लीला है, ये देखने के लिए हमने जिद पूर्वक मांगा। और अक्षर ब्रह्म ने भी श्री परमधाम के भीतर की जो साहेबी है उसको देखने की इच्छा की। तब पहले आए ब्रज में रहे 11 वर्ष 52 दिन, तापिच पहुंचे वृंदावन में एक रात रोशन। अब वो सारी घटनाएं कह रहे हैं। पहले हम जब खेल देखने के लिए आए तो ब्रज में आए, 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रज में हम लोगों ने आनंद लिया। फिर एक रात के लिए वृंदावन में पहुंचे। भगवान पिता रात्रि एक रात के लिए वहां पहुंचे। तित तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर। और वहां पर हमारी इच्छा, श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, आपको खेल देखने की अत्यंत इच्छा होने के कारण आपने खेल के लिए बार बार आपने इच्छा जाहिर की, इसलिए ये खेल आपको देखने के लिए आना पड़ा। ब्रज में और रास में दोनों जो इसको ब्रह्मांड का नाम दिया गया है, इसमें हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया जिसको जागनी का ब्रह्मांड कहा है। इसलिए अब जागनी का ब्रह्मांड मतलब ये हम लोग जो अभी हैं, तो अब हमें तारतम महामंत्र मिला, सदगुरु मिले, भारत भूमि जैसा पवित्र भूमि को हमने पाया और महान सदगुरु को हमने पाया और यथाशीघ्र हमारी भक्ति फलित हो ऐसा कलयुग भी पाया है ना। पामी पदार्थ चार उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार। तो इसलिए अब ये जागनी के ब्रह्मांड में जागना है। जागनी को जागते सुख, अब यहां जागना है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ये जो छठा प्रहर है यानी 9 से 12 तक का जो प्रहर है, इसमें प्योर ज्ञान की बात, आत्म जागरण की बात, तस्मात् जागृहि जागृहि, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए,
बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यो तैयारी कीजियो, आगों करनी है दौड़, सब अंग इसक ले के, निकसो ब्रह्मांड फोड़। तो अब आत्म जागरण के लिए हमें किस प्रकार से जागृत होना है? तो पहले तो परमधाम की पूरी बात कह दी, तो हमारे भीतर उस परमधाम के प्रति प्रीति हुई। अरे हम इस परमधाम के हैं जहाँ सत है, चित है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार प्रेम जीवन और सुंदर है। ऐसे परमधाम के हम वासी थे। फिर इससे हम कैसे आए, ये बात उन्होंने कही। ब्रज और रास की बात, जागनी ब्रह्मांड में हमारी इच्छा पूर्ण न होने से इस भयंकर खेल में आकर के हम किस प्रकार से माया में बिल्कुल भूल गए। हादी मीठे सुकन हक के, कहसे तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोवसी, पर हो समय न आवे कोई। श्री जी कहते हैं कि सदगुरु महाराज आकर के बार बार जगाने के उपरांत भी हमें ऐसी नींद निगोड़ी ना उड़ी, ऐसी निगोड़ी नींद ने हमको घेर लिया है, ये हमें छोड़ती ही नहीं है। एना आउध अमृत रूप रस इत्यादि। अब तो जागो, ऐसे पूरे परिपक्व से, पूरे परिपक्वता की भाव से सुंदर साथ को पूरे हृदय में इस प्रकार के अंकुश डाल करके कहते हैं, ताकि आत्मा सीधी खड़ी हो जाए परमधाम की ओर। अब जब 12 बज चुके हैं, श्रीराज पौड़त पलंग पर, गादी तके उठावे ए, बिहारी दास संग नाथा रहे, और साथी शामिल सेवा के। श्री महामति कहे ए सैयनो, ए छठे पहर की बीतक, अब कहूं पहर सातमा, जैसी सोहबत हक। अब चर्चा के उपरांत शयन की, जो रात्रि शयन की जो दिव्य लीला है उसका वर्णन करते हैं करके महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं। तो आइए 7वें पहर में श्री जी की विश्राम की लीला को श्रवण करते हैं। अब रात पहर हो दो गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर 7मा, कहो ताकि विख्यात। अब 12 से 3 बजे, 12 से 3 और 3 से 6, ये 2 प्रहर यानी 6 घंटा सोने का समय है। तो अब कुछ सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं सोने के, क्योंकि ये जो वर्णन लालदास जी महाराज ने किया है, ये वर्णन है ठंडी की ऋतु का वर्णन है। तो ठंडी की ऋतु में अब आजकल तो कितनी भी बड़ी ठंडी हो, ऐसा ब्लैंकेट मिलता है कि आप प्लग कर दीजिए, सोने से पहले आपका एकदम बिस्तरा गर्म हो जाता है, फिर अनप्लग करके सो जाइए आप। लेकिन वो समय, अब शरीर भी तो, शरीर बूढ़ा हो चुका है, लगभग 75-76 वर्ष की उम्र हो गई है। अब इस शरीर को भी तो सब कुछ, सभी प्रकार से सेवा चाहिए। तो सुंदर साथ सब तैयारी करते हैं। और इधर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज विश्राम के लिए तैयार होते हैं। तो सुंदर साथ, बहुत ही सुंदर पलंग आदि की यहाँ बात कही गई है। पचरंगी पाटी भरी अति नरम सुखदाय, तापर तलाई सोवित तापर चादर बिछाए, अति सुंदर सेज बंद जुगते बांधे चारों पाए, 5 रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुख दोए। बहुत सुंदर सा जो सेवा कर रहे हैं। सेज बिछाई स्नेह सो फेरत ऊपर हाथ, जिन तिनका कोई रहे विशंबर सेवे इन साथ। बहुत ही सुंदर ढंग से बिछा करके आए आगे अर्ज करी सेवे बल्लभदास,
घड़ी घड़ी पहर पर सुनावे धाम लीला खास। महामती आठों प्रहर 64 घड़ी क्षण क्षण सुंदर सात को परम धाम की चर्चा सुनाते हैं। इसी समय श्री जी के सन्मुख वल्लभदास आते हैं और वल्लभदास आकर के अर्जी करते हैं कि अब आराम करने का समय हो गया। आन के अर्ज करे घड़ी पहुंची आए, धाम धनी याद कीजिए समया पहुंचा धाये। अब इस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जब समय हुआ है तो विश्राम करने के समय में श्री परम धाम को याद करने की बात करते हैं। अब आप लोग सबने प्रार्थना की आकर के, हे गुरु महाराज, हे धाम धनी, अब आप विश्राम के लिए छोड़ दीजिए ये सब। लेकिन चर्चा में चित्त रहे स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा दे तसने सो खास गिरो हसैन। जो सोने के लिए आग्रह करते हैं श्री जी, जो जो रात बढ़ती जाती है परम धाम में एकाकार होकर के श्री जी धाम का वर्णन सुनाते हैं, धाम की एक एक बात सुनाते हैं। इतना सुंदर सा सुनने वाले सुंदर साथ भी बड़े भाव से सुनते हैं। जब महाराजा हो वहीं देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोले इन समय सात चर्चा के आधीन। और चर्चा जब होती है, जब महाराजा छत्रसाल बैठे हैं तो किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तब उस समय अब कोई न बोल पाए, श्री जी जोश में भर करके चर्चा कर रहे हैं। श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। बाईजू महारानी है ना, वो अर्धांगिनी है, उनमें पावर है। तो बोलते हैं कि बेर भई अबेर, पर अबेर हो रहा है, यानी समय निकलता जा रहा है, फिर सवेरे का समय हो जाएगा। क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, या हाथ में जो आपने किताब पकड़ के रखी है चर्चा के लिए, अब छोड़िए, ये क्यों छोड़ते नहीं हो करके बाईजी माँ ने थोड़ी सी सख्ताई लेकर के काम करती हैं। श्री राज ने देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। तब चलते चलते भी कुछ सूत्र ऐसे परमधाम को याद करने के लिए सूत्र बोल देते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो किरंतन में श्री जी कहते हैं, तुम देखत मोहे इंड में मैं 14 तब कसे दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड में सता साहिब के हजूर। तुम मुझे संसार में देखते हो, वो खेलत प्रेम पार पियासों देखन को तन सागर माही। तुम सुरतरा को धाम में श्री राज पौढ़ने की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद लियाओ न और। देखिए, हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल इतने संसाधन हो गए ना, सोते समय हम राज्य को याद करके नहीं सो पाते हैं। कितने पचड़े दिमाग में रख करके हम सोते हैं, है ना। तो सोने ये एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है, फिलॉसफी है कि सोने से पहले निज नाम का जप करें, अपने सदगुरु के श्री चरण की यादगिरी करें, प्रणाम करें और राजश्यामा जी के दिव्य स्वरूप को स्मरण करते करते, निज नाम का जाप करते करते, राज्य के स्वरूप का दर्शन करते करते हमें नींद आ जाए। संभव है कबहू तो दीन दयाल को भनक पड़ेगो कान। कभी न कभी दीन दयाल राज्य महाराज कभी हमको सपने में दर्शन दे दें। अगर हम सपने में राज्य को याद करके सोएंगे तो इसलिए श्री जी कहते तुम सुरता रखो धाम में। अब परम धाम में सुरता रखो। अगर रात के वक्त हो तो श्री राज जी महाराज 5वीं भूमि में रंग परवाली मंदिर में पहुंचते हैं। रंग परवाले
पिया जी को मंदिर, रंग परवाले धनी जी को मंदिर, है ना, वहां याद करिए। अब बाईजू महाराज ने जब कह दिया, अब उठने के लिए तैयार होते हैं। हमारे सुंदर साथ ने बिस्तरे को ठीक गर्म करने के लिए अंगारे अंगीठी भर के ल्यावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानिक खास। थाली में अंगारे भर करके और श्री जी के पलंग में जो बिस्तरे बिछाए गए हैं उसमें जैसे प्रेस घुमाते हैं ना आयरन, ऐसे ही वो घुमा घुमा के सेज तपावे भली भांत सो, पूरा बिस्तरा तपाते हैं। रजाइयां और चादर, ओढ़ने की रजाई चादर कंठ पिगोटा हाजिर करें, पहनावत है ऊपर। मुरलीधर विदा भय उठे गिरोह के लोग। मुरलीधर अब कथा से उठ जाते हैं, श्री जी के चरणों में प्रणाम करके वो निकलते हैं। और बंगला साहिब एक ही है, तो श्री जी के बिस्तरा लगने के बाद में और सिराने के तरफ में बाईजो महारानी का पलंग लगाया जाता है। लगते बिछौने बाई जी के होत सिराने तरफ, और घेर बिछौने सैयन के और कोई दम न मारे हरफ। और बंगला जी की और मुँह सैयन भर बंगले, कोई बैठत कोई सोवत। मुरलीधर और जयंती दास बैठे चर्चा के इधर। सब इधर उधर बिस्तरा लगा लेते हैं श्री जी को घेर करके। बाईजू महारानी का श्री जी के सिर की तरफ बिस्तरा लगता है। अब यहाँ पर श्री जी तो विश्राम करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी रात कहीं एक जगह बैठ करके कुछ सुंदर सा चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कुछ सुंदर सा कहीं बैठ करके गा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रहर पूरा होता है। फिर 8वें प्रहर यानी 3 से 6, इसमें भी श्री जी विश्राम कर रहे हैं। 6 घंटा तो विश्राम करना ही होता है। लेकिन आजलो इंड में कब हूं काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वहीं पर काहू न होए पहचान। श्री जी वाणी को श्रवण करते हैं और बड़े भाव से, देखिए वैसे तो श्री जी सोए हुए हैं, लेकिन सुंदर साथ को जब वो कोई वाणी गा रहे हैं या कोई चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी उन्होंने भूल की। कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनत है कान। कोई आगे पीछे हर्फ कहे, कहे सैयन को सुभान। कछु आंख मिले के ना मिली। अभी श्री जी सोए हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कोई आगे पीछे हरफ करे। अगर कोई आगे पीछे हरफ किया उसने बोलते समय, तो कहें सैयन को सुभान। सुभान यानी अक्षराते धाम धनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को कह रहे हैं, ये आगे पीछे क्यों कहा? इसको आगे कहना था, पीछे क्यों कहा? पीछे कहना था, आगे क्यों कहा? क्यों गए हरफ भूल? और तुम भूल कैसे गए? चुप रहे अर्ज करें, कहे हमें न आया सूल। तो अर्ज करते हैं कि भूल हो गई। इस प्रकार से करते करते अब मंगला का समय हो गया। कोई तो अभी सोए हुए हैं, अब किसी का जागने का समय हो गया है। तो पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठाबंद आवे, आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। अब मंगल आरती होती है, और मंगल आरती के बाद में, मंगल आरती तो आप सब जानते ही हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान। इस प्रकार से मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद में लालदास जी महाराज व्रत यानी चर्चनी की बात करते हैं। चर्चनी मतलब
25 पक्ष परम धाम की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि चर्चनी की बात करते हैं। इस प्रकार से श्री महामती कहे ऐसा यनो 8 पहर की भी तक अब स्वरूप सात को देत हैं सो कहूँ शोभाक। महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं, हे ब्रह्म मुनियो, श्री बंगला जी में सुंदर सात श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं। उन 8 पहर के बीतक का वर्णन किया है। अब अपना स्वरूप सुंदर सात को देते हैं। जो शोभा आपको प्रदान की गई उसे धनी की शोभा मानकर ध्यान से श्रवण करें। अब इतना होने के बाद 72वें प्रकरण में 36 कारखानों का वर्णन है। ये 36 कारखाना मतलब फैक्ट्री, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं, इसका नाम 36 कारखाने दिए गए हैं। इसमें लालदास जी महाराज कहते हैं, सुनो, दिन 8 पहर के कहे बिरत जो ए नित्य कारखाने से वही कहूँ साथी सब सेवन के मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीबदास सो नित अर्ज करें अब चले न सेवा मुँह पास यह तुम देव और को मजल रामनगर कही बहुत आतुर होए कि तब हुक्म हुआ हुक्म लाल पर। जो दीवानगिरी है गरीबदास जी ने लिया है। अब गरीबदास बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, हे श्री जी महाराज किसी और को दें। तो लालदास जी को ये सेवा दी गई। इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को 36 कारखाने। अब ये 36 कारखाने क्या हैं देखिए, आपको मैं बताऊं। 36 कारखानों का एक नाम लेकर के मैं आपको बताऊं। ये है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के संचालन के लिए 36 प्रकार की व्यवस्था है। अब आप विचार करिए, पहले 5000 से ज्यादा सुंदर साथ हैं, स्वयं श्री जी की सेवा है, तो इसको एक व्यवस्था से करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, श्री जी महाराज स्वयं एक बड़े ही अच्छे दीवान पद को स्वीकार किया था उन्होंने, यानी प्रबंधन में, मैनेजमेंट के वो बहुत महारथी हैं। और इसमें लालदास जी महाराज जिनके 4900 जहाज थे, प्रबंधन को वो भी बहुत अच्छा जानते हैं। स्वयं छत्रसाल जी महाराज हैं, वो भी यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे प्रबंधन करने वाले प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट करने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अब इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए 36 प्रकार के सेवा के विभाग बनाए गए। अब यहाँ पर एक एक विभाग का अलग अलग से वर्णन करूं उतना पर्याप्त समय नहीं है, किंतु मैं नाम लेकर के आपको बता दूं। ये 36 कारखाने यानी 36 विभाग कौन कौन से हैं। नगाड़ा खाना, अब वहां पर पहली बात तो दोनों समय आरती होती है, उसमें नगाड़े बजते हैं। फिर दिन रात भजन भक्ति होता रहता, उस समय बजते रहते हैं। तो नगाड़ा वगैरह रखने के लिए एक है। तोशा यानी संग्रह करने का। मेवा, मेवा का मतलब पपीता नहीं है, क्योंकि नेपाल में पपीते को मेवा बोलते हैं। यहाँ मेवा ये हिंदी भाषी शब्द है। मेवा का अर्थ होता है बादाम। बादाम का मतलब मूंगफली अकेला नहीं, एक्चुअली मूंगफली है। बादाम क्या है, जो आलमंड है। तो बादाम, काजू, पिस्ता और बहुत सारे जो मेवे हैं, वो सब का एक प्रबंधन, वो भी एक विभाग है पूरा। और खास पन्ना में चिरौंजी बहुत मिलते हैं। फिर मिष्टान्न, अब श्री जी स्वयं गुजराती हैं तो मिष्टान्न तो खाना पड़ेगा। आप जब भी श्री 5 नौतनपुरी धाम जाइए, परम पूज्य वर्तमान जगत गुरु आचार्य महाराज श्री ने इतना बढ़िया प्रबंधन किया है।
आजकल आप जाएंगे तो बासमती चावल का तो आपको चावल भात मिलेगा, और एक न एक मिष्टान्न जरूर होगा। कारण पूरे संसार भर के सुंदर साथ भंडारा देते हैं। भंडारा होगा तो जरूर। अब जब काठियावाड़ है तो मोहनथाल खास बनता है। हमारा भी यहाँ 31 तारीख को राधा अष्टमी के दिन मोहनथाल, जो हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता शैलेश भाई हैं, मोहनथाल बनवा रहे हैं। तो मोहनथाल काठियावाड़ में खास होता है, और बूंदी और गांठिया मिला करके भी खाते हैं। तो मिष्टान्न होता ही होता है। तो देखिए, एक जो कारखाना है वो केवल मिष्टान्न का है। मिष्टान्न बनाने वाले बनाते रहते हैं, और उसको रखने की जगह है। फिर गुसल यानी स्नान गृह। अब देखिए, पहले क्या था? पहले शौचालय और गुसल खाना, यानी शौचालय और स्नानागार, स्नान गृह एक ही नहीं होता था। शौचालय अलग और स्नान करने की जगह अलग। तो हमारे सुंदर साथ जो जिन्होंने अपने अपने घर कुटिया बनाई वो तो बात अलग है, लेकिन जो बंगला दरबार में ही रहते सैकड़ों सुंदर साथ, तो उनके लिए गुसल खाने की व्यवस्था है। गुसल खाने मतलब क्या? वहां पानी कैसे पहुंचेगा? स्त्रियों का है तो पर्दे की खास व्यवस्था। ठंडी के समय में गर्म पानी, क्योंकि गुजराती सुंदर साथ गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो गुसल खाना मतलब केवल खाना, वहां पर पानी की पूर्ण व्यवस्था। तो उसके साथ में फिर दूसरी बात डाक यानी पत्र व्यवस्था। कितनी जगह श्री प्राणनाथ जी महाराज के श्री पांचनौतनपुरी धाम से लेकर के उधर अरब स्थानों में मस्कत बंदर आदि, अब्बासी बंदर आदि, ये सब लेकर के पन्ना तक आते आते सैकड़ों स्थानों में श्री जी के सेवक अनुयायी हैं, सुंदर साथ हैं। तो वहां निरंतर डाक पत्र पूरी एक व्यवस्था है। और अस्त्र पूरे, क्योंकि ये लुटेरे कब आ जाए तो शस्त्र रखते हैं, हर प्रकार के शस्त्र वहां पर रखते हैं। उसका एक अपना अलग सा जखीरा है। और इत्तर, इत्तर जो आप जानते हैं सुगंध के लिए परफ्यूम इत्तर, और खुशबोएं वो अलग चीज है। इत्तर अलग चीज है और खुशबोएं अलग चीज है, सुगंध। और खस जो एक प्रकार का सुगंधित घास होता है वो। और रसोई, भोजन की सेवा। भोजन की सेवा मतलब भोजन कैसे कराना चाहिए, कितने जनों का बनना चाहिए, क्या बनेगा, है ना। फिर जल की व्यवस्था, इतने लोग हैं तो जल की व्यवस्था। जल की व्यवस्था मतलब पीने के लिए जल की व्यवस्था अलग हो, नहाने के लिए जल की व्यवस्था अलग हो, हाथ वगैरह धोने के लिए। फिर पान, अब श्री जी को स्वयं भोग लगता है पान, इसलिए पान भी वहां पर एक, वो भी व्यवस्था अलग है। दवा, और किसी को कोई भी सामान्य प्रकार के, वहीं पर वैद्य भी वही है, तो इसलिए वैद्य बैठे हैं, दवा देते हैं। अश्व, घोड़े, अश्वालय है, घोड़े की जगह है। वहां बहुत बड़े अच्छे अच्छे घोड़े श्री जी के उसमें बंधे हुए हैं। खिलवत यानी एकांत, श्री जी को एकांत मंत्रणा करना हो, महाराजा छत्रसाल जी के साथ और किसी के, या सुंदर साथ, दो सुंदर साथ जाओ, वहां जाकर के तुम काम करो, तो एकांत स्थान। संगीत, तो ये देखो, भक्ति करने वाले को संगीत जरूर होना चाहिए, संगीत की व्यवस्था है। फिर आया सेत। सेत माने ये है पायखाना यानी टॉयलेट। ये जो शरीर में जो डाला गया वो मल निकालने की वो अलग जगह होती है, उसकी भी व्यवस्था, उसकी तो खास व्यवस्था करनी होती है। फिर उसके बाद वस्त्र, किसको कैसा वस्त्र चाहिए, हर एक प्रकार के वस्त्र। फिर विशेष करके किताब पुस्तकालय है, ये बहुत काम किया है। लिखने वाले लिख रहे हैं, जो लिखे गए हैं उनको रखा जा रहा है, पुरानी प्रति है उसको नया प्रति बनाया जा रहा है, ये लिख। फिर तालीम यानी विद्यालय की व्यवस्था, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है, बड़े भी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाना है, तो विद्यालय। फिर पात्र, बर्तन,
पूरा बर्तन पुराने हो रहे हैं, उनको निकालना है, नए बर्तन लाना है। बर्तन का पूरा एक कारखाना है। मोदी यानी राशन, राशन पानी, चावल, गेहूं, बाजरी, मकाई आदि जो राशन, दाल वगैरह सब। फिर लकड़ी, अब उस समय गैस की तो व्यवस्था थी नहीं थी, इसलिए लकड़ी। और विषाद माने सामग्रियां, और भी अन्य जो सामग्रियां हैं वो सब। फिर धन, दौलत, धन की भी जरूरत होती है, तो धन संभालने वाला एक अलग ही पूरा बनाया हुआ है। और उसके बाद में दफ्तर यानी कार्यालय, एक कार्यालय जो कि पूरा मैनेज करता हो, ऐसा कार्यालय। फिर साग सब्जियां, और उसके बाद में पीनस यानी बत्ती। रात पड़ेगी, बत्ती चाहिए, उस समय बिजली तो थे नहीं, तो बत्ती में जो तेल भरा जाता है, कहाँ कहाँ रखना है, कोई बत्ती बिगड़ गई हो तो उसको कैसे रिप्लेसमेंट करना है। फिर हाथी, फील, हाथी को फील कहते हैं, हाथियों का झुंड कहाँ रखा जाए। श्री जी का अब पूरा दरबार सजा हुआ है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं। सफाई के सुंदर साथ हैं, अलग अलग बारी बारी से सफाई, उनको भी देखभाल करने वाला एक पूरा मैनेज चाहिए। फिर मसाले, चूंकि अब यहाँ पर गुजराती ज्यादा हैं, स्वयं श्री जी हैं और सब हैं। आपने देखा ना, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो कहीं भी जाते हैं तो वो खमण तो खाते ही खाते हैं, क्योंकि गुजराती की खास वस्तु है। तो अब यहाँ पर भी ये सुंदर साथ जो है, खूब मसाले भर भर के, और जो हमारे घर के जो असली मसाले हैं वो उसकी पूरी तैयारी होती है। फिर भोजन क्या चीज में करेंगे, तो पत्तल, जंगल से पत्ते ला करके पत्तल बनाए जाते हैं। फिर राज्य की सेवा, सदगुरु महाराज के गादी की सेवा, क्योंकि प्राणनाथ जी जब भी चलते थे सदगुरु महाराज की गादी साथ में होती थी, तो उसके लिए फूलहार वगैरह की व्यवस्था। फिर लिखने के लिए मस्सी यानी स्याही की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था। इस प्रकार से ये जो है 36 प्रकार के अलग अलग कारखाने हैं। तो ये सब बातें, ये सब प्रबंधन की बहुत अच्छी थ्योरी है, प्रबंधन का एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार है। और इसके बाद में अब लालदास जी महाराज ने ग्रंथ को समेटने की चेष्टा की। विक्रम संवत 1751, जो अभी अभी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पूरी हो गई, और उसके बाद में तीज और चौथ जो आया, जिसमें हम लोग उपवास करते हैं, श्री जी का धाम चलने का समय आ गया। साल भर पहले से चलो चलो रे साथ जी, और आपन जय धाम रे, अब हम परम धाम जाएंगे। तो ये बात करते करते सुंदर साथ को संबोधन कर रहे थे, अकस्मात श्री जी का जाने का समय हो गया। छत्रसाल महाराज तब थे नहीं। छत्रसाल महाराज को अनुभव हुआ, लौट के आए तो नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है। छत्रसाल का घोड़ा भले भाई तैरना नहीं चाहता है। छत्रसाल की आंखों में आंसू आ गए। भले भाई को कहा, भले भाई तुमने हर संकट में मेरा साथ दिया है, मुझे गुरुदेव के चरणों में पहुंचना है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारा लगा करके पानी में घोड़े को कूदा दिया, और घोड़ा पानी में ऐसे चला जैसे रोड में चलता हो। श्री जी के चरणों में पहुंचे, तब तक श्री जी धाम जा चुके थे। छत्रसाल महाराज नजदीक में गए, असहनीय वेदना हुई। छत्रसाल जी महाराज ने कहा, जब सदगुरु महाराज ही नहीं है, मैं उनका अंतिम दर्शन ही नहीं कर पाया, तो फिर मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। तलवार निकाला और अपने सिर को अपने ही हाथ से काट करके श्री जी के चरणों में चढ़ाने के लिए छत्रसाल जी महाराज ने ज्यों ही तलवार अपने गर्दन पर प्रहारी करने वाले थे, हाथ पकड़ लिया।
छत्रसाल की आंखें बंद हैं। उन्हें लगा कोई सुंदर सांप ने पकड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे अब नहीं रहना है। ये जलपुकार जो तलवार है अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए है। मेरे सदगुरु परमधाम जा रहे थे, मेरे प्राण धन मेरे परमात्मा परमधाम की ओर जा रहे थे। मैं संसार के कार्यों से निकल पड़ा और अंतिम दर्शन तक नहीं हो पाया। तब श्री जी की गंभीर आवाज प्रकट होती है, अरे छत्रसाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं। ऐसा छत्रसाल जी महाराज को छत्रसाल जी की आंखें खुली, देखा तो साक्षात धामधनी पुनः वापस आ गए हैं। बातें हुई और बातें होने के बाद में छत्रसाल को कहा, देखो शरीर का नियम है अपना कार्य पूरा करके जाना पड़ता है। तुम देखो भगवान राम भगवान कृष्ण सभी अपना कार्य पूरा करके चले गए, मेरा भी कार्य पूरा लेकिन हो गया है, लेकिन ये समस्त सुंदर साथ की जिम्मेवारी तुम्हारी है और जब तक मैं बुलाने नहीं आऊं तब तक तुम्हें जाना नहीं है। सब सुंदर साथ को कहा, देखो सब लोगों ने क्या खाया, तो अब कौन किसको खाने की यहां पड़ी थी। सब श्री जी के श्री परमधाम गमन के इस करुण दृश्य में फूट फूट करके रो रहे थे। श्री जी ने स्वयं आज्ञा की, जाओ कुछ खाओ। तो जल्दीबाजी में खिचड़ी बना करके सबने प्रसाद पा लिया, पुनः आ गए। इसलिए हम लोग भी खिचड़ी खाते हैं उस दिन। तो उसके बाद में अब छत्रसाल महाराज को पूरा विश्वास हुआ। छत्रसाल जी महाराज को आज्ञा दी कि मैं गुम्बद साहिब के नीचे बैठूंगा, जब भी तुम्हारी मर्जी होगी मेरे हाथ आके मिलना, और जब मैं आज्ञा करूंगा फिर वो बंद कर देना। इतनी आज्ञा होने के बाद में आप सब जानते हैं उस पवित्र देह के द्वारा लगभग 76 वर्ष की उम्र तक श्री परमधाम का यह जागने का कार्य करके इस संसार से जैसे कपूर उठता है, ऐसे ही जहाँ एक महान योगी जैसे शरीर को छोड़ता है, अपने प्राणों को श्री जी ने छोड़ा। सुंदर साथ रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और फिर श्री जी के उस दिव्य देह को पंचमी के दिन गुम्बद साहिब में ले जाके पधराया गया, जहाँ पर आज भी हम गुम्बद साहिब में दर्शन करते हैं। इस समय लालदास जी महाराज को कहा था कि आप यह प्रणामी धर्म का पूर्ण इतिहास लिखे बगैर नहीं आएंगे। इस तरीके से सुंदर साथ को सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी। केशवदास जी को वाणी प्रबंधन का कार्य दिया था। अब ये बीतक कथा पूर्ण करके लालदास जी महाराज जन्माष्टमी के दिन गुम्बद साहिब में पहुंचते हैं और गुम्बद साहिब में श्री जी के चरणों में बीतक रख करके कहते हैं, आसबाई इन समय लागत हैं चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मन। आसाबाई जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज हैं, लालदास जी महाराज आसाबाई मतलब परमधाम का उनका नाम है। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बड़े प्यार से बुलाते, ठीक है मैं जानता हूं तुम अब एक क्षण भी रहना नहीं चाहते हो, आओ। श्री महामति कहे सैयन को, ये सेवा के कहे साथ, तहां ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री महामति स्वरूप स्वामी श्री लालदास जी महाराज सुंदर साथ से कहते हैं कि जो सेवादार सुंदर साथ थे उनका नाम मैंने उल्लेख किया। श्री प्राणनाथ जी की सेवा में वे ही तत्पर रहते हैं जिनके स्वयं हाथ धामधनी परमात्मा ने थाम लिया है। लालदास जी महाराज बहुत ध्यान से सुनिएगा। लालदास जी महाराज ये कह रहे हैं सदगुरु महाराज की सेवा
या तो राज्य महाराज की सेवा, यानी सेवा, जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसको स्वयं साक्षात धाम धनी सेवा देना चाहते हैं, जिनके हाथ को धाम धनी ने पकड़ा है, उन्हीं को सेवा मिलती है। इसलिए जिसको भी सेवा मिली है, ये साक्षात मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी की ही सेवा है, उनकी ही आज्ञा है, ऐसा मान करके अपने अवतार यानी अपने जीवन को भी कृतार्थ करते हुए अपने आत्मा को जगा करके पर आत्म में मूल मिलावा में पहुंच करके हमें आगे अपनी यात्रा को पूर्ण विराम देनी है। लेकिन इसके साथ साथ में इस जागनी ब्रह्मांड में परमात्मा ने, राज्य महाराज ने हमें हमारे जीवन के लिए क्या खूबियां दी हैं, वो उन खूबियों को पहचान करके सुंदर साथ की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, इन सब सेवाओं में अपने आप को दत्तचित्त होकर के लगाना भी चाहिए। लेकिन सेवा करते करते धनी को भूलना कभी नहीं चाहिए। सेवा और सुमिरन, परमहंस चेतन दास जी महाराज ने कहा, मैं बर मागो श्री धाम धनी जिसो मैं बर मागो धाम, सेवा साथ, सुंदर साथ की सेवा, राज्य की सेवा, सदगुरु की सेवा, शरण सतगुरु को, और एक क्षण मात्र भी सदगुरु की शरण से अलग न हो, शरणागत हो, और सुमिरन को निज नाम, और बार बार निज नाम का सुमिरन, यानी कैसा सुमिरन, श्वासो श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए। तो इस प्रकार से एक ब्रह्म सृष्टि का जीवन, एक परिपक्व सुंदर सा का जीवन हमें तैयार करना है अपने आप को। तो ही प्रति वर्ष भीतर सुनने का एक बहुत बड़ा लाभ है कि हम, अगर हमारे पास बहुत कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको हम सुधारें, और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उन गुणों को और विकसित करें, और हमारा ध्यान, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम, अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए चित्त, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीता। ये भाव रखते हुए अंतिम में राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के चरणों में पूरी भावना के साथ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात, सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूं इन बात, श्री महामती जुग बलि जात। इस प्रकार से अपने आप को धनी के सेवा करिए, लेकिन सेवा के साथ साथ में अपने आप को धनी के चरणों में नितांत रखते हुए, सपने में भी मैं धनी से अलग हूं ऐसा न समझें। क्यों? अगर हमने जरा भी कहीं इधर उधर किया, कब काल आएगा, हमारा मन कब भटक जाएगा और हमारी मृत्यु बिगाड़ करके धनी से अलग कर दे। इसलिए निरंतर छत्रसाल जी महाराज जो कहते हैं ना, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो पियो पियो, कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। ध्यान क्या रखना है? तन सोवे रोहा, तन सोवे आत्म, निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा
नक्षत्र साल जी ने जैसे कहा, अस्त प्रहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन राज राज राज, यानी जरा भी धनी से हमारा चित्त वृत्ति अलग न हो। ये भावनाओं के साथ हम परमात्मा से जुड़े रहें, सेवा करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ 2025 में जो यह वितक कथा है, यद्यपि मैं जन्माष्टमी से पहले पूर्ण नहीं कर पाया, और बहुत अच्छा है कि ये वितक कथा यहाँ पूर्ण हो रही है, क्योंकि एक तो कल से श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम में कुछ उत्सव हो रहे हैं, और 31 तारीख को राधाष्टमी का विशेष पर्व है। इन्हीं दिनों में वर्जीनिया में बहुत सालों के बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी पश्चिमी जगत में, मुझे लगता है शायद 89 में सबसे पहले गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के एक परम संत, उनके परम शिष्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज आकर के सभी प्रणामियों को एकत्रित, तब उससे पहले कोई संत अमेरिका में नहीं आए थे। वो आए क्योंकि हम जितने भी संत थे उनमें से अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे वही थे, तो वो जानते भी थे। उस समय हम लोग तो विद्यार्थी थे। वो आए, आकर के उन्होंने अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में सुंदर साथ को एकत्र करने की चेष्टा की, और उन्होंने उसी समय श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ यूएसए, श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ कनाडा, ये 2 संस्थाएं खोली थी, और इसके माध्यम से वर्षों तक 4 जुलाई जो अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है, तो उस दिन एवरी 2 ईयर्स में, यानी एक बरस छोड़ करके दूसरे बरस में अमेरिका के अलग अलग स्थानों में श्री प्राणनाथ जयंती बड़े भव्याति भव्य रूप से होता था। यह कार्यक्रम बिल्कुल एकदम स्थगित हो चुका था। पुनः इस बार वर्जीनिया के सुंदर साथ ने बड़ी हिम्मत की, और श्री कृष्ण माध्यम से यह कार्यक्रम पुनः इस बार श्री प्राणनाथ जयंती महोत्सव हो रहा है 30 और 31 को। हमें आशा ही नहीं किंतु एक भरोसा भी है, आने वाले समय में श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ ह्यूस्टन और यूएसए और कनाडा के माध्यम से अलग अलग स्थानों में पुनः कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। तो इस बार 30 और 31 को कार्यक्रम हो रहा है। मुझे भी बुलाया गया है, तो उस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए उस आमंत्रण में मुझे पहुंचना है। तो यहाँ की सारी व्यवस्था करते हुए मैं वर्जीनिया में सुंदर साथ की सेवा में मैं पहुंचूंगा। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ वितक कथा को यहाँ विश्राम देते हुए आज की कथा को और इस बार के वितक कथा को पूर्ण करते हैं। यह कथा आपको जब भी देखने की इच्छा हो, YouTube में आप इस कथा को देख सकते हैं। हमारे आश्रम का ही भाई गोपाल प्रणामी ने बहुत ही अच्छे ढंग से निर्मल जी का साथ लेकर के भाई गोपाल जी ने YouTube में अच्छी तरह सजा के रखा है, तो आप इसको हमेशा सुन सकते हैं। आइए जय जयकार के साथ विश्राम लेते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू महारानी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की
सुंदर साथ जी, इस कार्यक्रम में बहुत सारे सुंदर साथ बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण कर रहे थे। मैं सभी हमारे आदरणीय अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों में बैठे हुए सुंदर साथ भी जैसे हम लोग आपस में बैठ कर के धर्म चर्चा कर रहे हों, ऐसे सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय, मेरे अत्यंत आदरणीय सुंदर साथ सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।